Hello बच्चों, let's read this question. The question says two thin lenses when in contact produce a combination of power plus 10 diopter. When they are 0.25 meter apart, the power reduces to plus 6 diopter. The focal length of the lenses are option first 0.125 meter and 0.5 meter, option second 0.125 meter and 1 meter, option third 1 meter and 0.5 meter, ऑप्शन डी 0.125 मीटर एंड 0.4 मीटर। तो इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया है कि दो लेंसेज हैं जिनको यदि कांटेक्ट में रखा जाता है तो टोटल पावर कितनी मिलती है 10 डायोप्टर। यदि इनको 0.25 मीटर अपार्ट कर दिया जाए तो हमें पावर मिलती है प्लस 6 डायोप्टर। हमें फाइंड आउट करनी है इनकी फोकल लेंथ। तो बात करें यदि की कंसेप्ट ये हमारे पास क्या हो जाएगा। एक तो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे नेट पावर का फॉर्मूला। यदि मैं लिखना चाहूँ नेट पावर, इसको शो करें P से, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 माइनस डी P1 P2। P1 यहाँ पे क्या है फर्स्ट लेंस की पावर, P2 सेकंड लेंस की पावर एंड D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। ये हमारे पास हो गया नेट पावर का फॉर्मूला। एंड सेकंड जो की कंसेप्ट के रूप में हम यूज करेंगे, ये हमारे पास होता है जनरली पावर का जो फॉर्मूला होता है P, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/f। इस कंडीशन के अंदर f होती है हमारे पास मीटर में, एंड ये हो जाता है 100/f यदि f हमारे पास क्या हो सेंटीमीटर में। f क्या है हमारे पास फोकल लेंथ एंड p क्या है पावर। ये हो जाता है किसी भी लेंस के लिए पावर का फॉर्मूला। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा। हमें केस गिवन है दो, जिसके अंदर फर्स्ट केस के अंदर नेट पावर बताई गई है कि 10 डायोप्टर है, जो कि इक्वल हो जाएगी P1 प्लस P2 के, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो डिस्टेंस है वो क्या है जीरो। एंड यदि डिस्टेंस जीरो है तो ये डी P1 P2 पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। सो 10 डायोप्टर किसके इक्वल आ जाएगा P1 प्लस P2 के। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। एंड इसी तरह यदि बात की जाए केस सेकंड की, यानी कि जब लेंसेज को क्या 0.25 मीटर अपार्ट कर दिया जाता है, तो पावर मिलती है हमें 6 डायोप्टर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 माइनस डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/4 यानी कि 0.25 मीटर इंटू P1 P2। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन सेकेंड। तो यदि इक्वेशन फर्स्ट से P1 प्लस P2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड के अंदर यदि हम रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगी 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 1/4 P1 P2। तो इसको सोल्व करने पर जो P1 P2 की वैल्यू आएगी, ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 के इक्वल। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन थर्ड। ये हमारे पास क्या होगी, तीन इक्वेशन होगी। अब यदि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से सोल्व किया जाए तो हमारे पास लेंसेज की जो है पावर आ जाएगी बाय, यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन है, तो इससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है 10 इज इक्वल टू P1 प्लस P2, एंड जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है 16 इज इक्वल टू P1 P2। तब यदि फर्स्ट इक्वेशन से P1 की वैल्यू फाइंड आउट की जाए, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P1 आ जाएगा 10 माइनस P2 के इक्वल, एंड ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, यानी कि सॉरी इक्वेशन थर्ड के अंदर। तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 16। P1 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है 10 माइनस P2 इंटू P2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10 P2 विच इज इक्वल टू 16 प्लस P2 की स्क्वायर। एंड इसको सोल्व करने पर हमारे पास P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी 2 डायोप्टर। एंड जब P2 की वैल्यू 2 डायोप्टर ये इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास P1 की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 8 डायोप्टर। तो P1 एंड P2 की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 डायोप्टर एंड 2 डायोप्टर। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है पावर के लिए 1/f। पावर के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है 1/f, ये आती है मीटर के अंदर। तो यदि मैं बात करूं P1 के लिए, तो P1 की वैल्यू है मेरे को गिवन 8 डायोप्टर। तो हमारे पास F1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी
F1 की वैल्यू आ जाएगी 1/8, जो कि हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी 0.125 मीटर के इक्वल। इसी तरह से हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 के इक्वल, जो कि हमारे पास हो जाएगी 0.5 मीटर। यानी कि फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस ये हमारे पास आ गई 0.125 मीटर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस सेकंड ये हमारे पास आ गई 0.5 मीटर। ये हमें फाइंड आउट करनी थी। बात करें यदि ऑप्शंस की, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन जो है 0.125 मीटर एंड 0.5 मीटर, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.